सो वेलकम बैक एवरीवन टू द स्ट्रेंथ डॉक्टर चैनल। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रीट्रेनिंग के बारे में, या फिर कैसे आप अपनी स्ट्रेंथ को वापस ला सकते हैं आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं और सभी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि इस पैंडेमिक की वजह से हम लोग ट्रेनिंग रेगुलरली नहीं कर पाए हैं और काफ़ी ब्रेक्स ट्रेनिंग में आए हैं। जिम्स रीओपन हुए हैं, फिर क्लोज हुए हैं, फिर रीओपन हुए हैं और ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहा है। कुछ एरियाज़ में अभी भी जिम्स रीओपन नहीं हुए हैं, तो कुछ एरियाज़ में जहाँ पे रीओपन हो चुके हैं वहाँ पर विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फिर से लॉकडाउन लग रहा है। तो इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अगर आप फॉर्चुनेट इनफ हैं कि आप वापस ट्रेन कर पा रहे हैं, तो अब आप अगला स्टेप क्या ले सकते हैं। अब आपको 5 महीने हो गए हैं बिना ट्रेन किए, आपके स्ट्रेंथ लेवल्स पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे हैं। आप जब बारबेल लोड कर रहे हो तो आपको फील हो रहा है कि आप अपने ऊपर पता नहीं हज़ारों किलो का वज़न रख रहे हो। तो इस फीलिंग को आप कैसे, इसको धीरे धीरे आप कम कर सकते हो और वापस अपने स्ट्रेंथ लेवल्स पर आ सकते हो, इस बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। सो सबसे पहले मैं बात करूंगा एक इंटरमीडिएट लिफ्टर के बारे में, या जो ऐसा लिफ्टर जो कि ऑलरेडी एक ट्रेनिंग ब्लॉक में था या एक सर्टेन लेवल ऑफ स्ट्रेंथ तक पहुंचा था, उसको अपने 1 रेप मैक्सेस पता है या एटलीस्ट उसे अपने 5 रेप मैक्सेस पता है, और वो एक काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद वापस आना चाह रहा है ट्रेनिंग पर। तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं। तो यूजुअल ट्रेंड जो हम फॉलो कर सकते हैं वो ये है कि आप अपना जो 1 रेप मैक्स था तीनों लिफ्ट्स में, स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट, तीनों को अराउंड 15 to 20% रिड्यूस कर दें। वो रिडक्शन इसलिए क्योंकि जो आपके प्रीवियस मैक्सेस थे वो आपके पिछले साइकिल के पीक पे आप जब पहुंचे थे तब आपके वो स्ट्रेंथ लेवल्स थे। अब आपको अराउंड 4 to 5 months या उससे भी ज़्यादा हो चुका है ना ट्रेन किए हुए। तो ऐसी कंडीशन में आप अपने पीक परफॉर्मेंस लेवल पर नहीं पहुंच सकते एट दिस स्टेट। तो इसलिए हम लोग अराउंड 15 to 20% तक अपने 1 रेप मैक्सेस को डिक्रीज कर देते हैं, जिससे कि हम लोग उसको फिर से रीप्रोग्राम कर सकें और उस नए 1 रेप मैक्सेस के साथ, जो कि ऑब्वियसली डिक्रीज्ड है, उनके साथ हम लोग नया ट्रेनिंग ब्लॉक बनाएं। और नया ट्रेनिंग ब्लॉक जब हम उन नंबर्स के साथ बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हम लोग तो जब हम उन नए नंबर्स को कंसिडर करेंगे तो हमारे इनिशियल लेवल्स सर्टेनली डिक्रीज हो जाएंगे कंपेयर टू आवर प्रीवियस ब्लॉक्स। बट वो नेसेसरी भी है, बिकॉज आपको वापस वेट से अकस्टम होना पड़ेगा, आपको वापस बारबेल का फील असेस करना पड़ेगा, आपको बार बार प्रैक्टिस वापस करना पड़ेगा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो आपके पहले अच्छे से क्लियर थे या आप उनको इम्प्लीमेंट कर पा रहे थे। तो आपका फॉर्म आपको रीअसेस करना पड़ेगा, आपको आपके मूवमेंट पैटर्न्स को ध्यान देना पड़ेगा, आपको रेप के स्पीड पर भी ध्यान देना पड़ सकता है। तो अब मैं अपने फर्स्ट 2 वीक्स के ट्रेनिंग को रोल करूँगा और उसके साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊँगा कि किस तरह से मेरे कोच ने और किस तरह से मैंने उसमें अपना इनपुट लाया और आगे उस पर काम किया। तो कीप वॉचिंग। तो हियर आई बिगिन वीक 1 विद बेंच प्रेस। अब आप बेंच प्रेस में देख सकते हो कि मैं सिर्फ 50 किलोज से अपना मेन सेट कर रहा हूँ। इसका मतलब मैंने अपना वार्म अप एम्प्टी बार एंड काफ़ी लाइट वेट से किया था। और स्क्वाट को भी आप जैसा देख सकते हो मैं काफ़ी फास्ट जा रहा हूँ इस समय। आप इसमें पॉज करके देखोगे तो मेरे रेप स्पीड काफ़ी ज़्यादा हाई है। मैंने बिल्कुल कंट्रोल नहीं किया है वेट को, मैं सीधा डंप कर रहा हूँ इस टाइम पर, और सिर्फ बार के वेट के साथ नीचे बाउंस करके मैं ऊपर आ रहा हूँ। नाउ आइडियली दिस शुडेंट बी द केस बिकॉज वेट को कंट्रोल करना इज़ वेरी नेसेसरी, बट क्योंकि लाइट वेट है और एक फीलिंग ऑफ क्या बोलना चाहिए उसे, यू हैव अ फीलिंग ऑफ गेटिंग बैक टू द वेट्स। वापस आप जिम आते हो तो आपके अंदर एक अलग जोश होता है, तो इस वजह से यू आर टू एक्साइटेड, यू आर ओवर एक्साइटेड अबाउट परफॉर्मिंग दी एक्सरसाइजेस और परफॉर्मिंग दी सेट्स, सो यू ओवर डू इट समटाइम्स, और थोड़ा आप ज़्यादा क्या बोलते हैं, यू गो इन द फ्लो विद द इमोशंस। तो वो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा फर्स्ट डे था, दैट्स वाई यू कैन सी दैट आई वॉज टू एक्साइटेड इन एवरी लिफ्ट।
Same way for Romanian deadlifts, the weight was too light, it's 50 kilos. And right now I think the implementation of the technique is also not that great. मेरा जो स्टैंस है वो कुछ हद तक सही है, but still not perfect and not certainly not like before. Now as you can see, bench has progressed up to, now these are tempo reps what I am doing. So tempo reps में basically singles का प्रोग्राम किए हैं to bring back my technique, to bring back my technique. Now again RDLs. Now अब आप इस सेट में देखोगे कि मैंने क्या बहुत बड़ी मिस्टेक की थी in my technique and pattern of movement. तो एज यू कैन सी मैं काफ़ी राइल्ड अप हूँ, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस समय वेट को वापस फील करने के लिए. मैं प्रॉपर अपना स्टैंस लिया मैंने. एंड नाउ एज यू कैन सी कि मैं ओवर स्पेसिफिक होने की वजह से एंड जस्ट टू गेट दैट लॉकआउट एंड टू गेट दैट फीलिंग ऑफ पुलिंग द वेट अप, मैंने रेप का पूरा मैंने एक्सरसाइज का पूरा मेथड गलत कर दिया. आई परफॉर्म बेसिकली डेडलिफ्ट्स इन द फॉर्म ऑफ रोमेनियन डेडलिफ्ट का ऊपर रैक, मैंने रैक पे से उठाकर आई डिड डेडलिफ्ट्स which was wrong. I had to use my hamstrings more, get hip hinge more, which I completely forgot. So that was the mistake I did. Now moving on to squats again. Now as you can see, these are low bar pause squats. These went well because they were, first of all, they were paused, the weight was light and they were low bar. So I'm a low bar squatter. I am more comfortable with this. And by this day it was already Friday, so I had already calmed down and I was going well with the training. Now this is some accessory work. So I was doing some dumbbell rows for getting back my back strength and for hypertrophy of my back, because the back had been really flat after such a long break. All the thickness has been lost. तो उसी को रिगेन करने के लिए मैं वापस से कुछ एक्सेसरी मूवमेंट्स करूँगा. तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, मैं फॉर्म को भी अपने करेक्ट करने की काफ़ी कोशिश की है. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड वीक. अब इसमें आप देख रहे होंगे कि वेट हैज़ गॉन अप टू 100 किलोज. उसमें मैंने 50 to 80 किलोज से किया था, अब मैं 100 किलोज पर हूँ एंड आई एम डूइंग AMRAP, दैट इज़ एज मैनी रेप्स एज पॉसिबल. तो यहाँ पर मेरा एम रहा है कि टू गेट बेटर टेक्निक, बी मोर कंट्रोल्ड and focus on my quads more and then move on for speed. But still I messed this setup a bit. I didn't control the weight that well. It could have been done much better and my quad activation wasn't that good. So still the set as a whole, as a squat it was good, but as a implementation not so good. Now again here I have returned back to 60 kilo bench. It used to be really light, it used to just fly, I could just throw it up, but this time it's feeling really heavy and to get reps I had to struggle on this one. My reps are also not very clean competition standard wise. They are, some of them are touch and go and some of them are good. So now the RDL. So as you will see now that I am doing the Romanian deadlifts. This time I'm doing it correctly after my coach advised me about not going too fast. So now the movement pattern is right, the implementation is right, the feel of the weight is also good, and I'll be progressing ahead to about 90 kilos after this in week 3. This is around 80 kilos of pause squats. So as you can see, these have gone even better. Earlier in my week 1 training, the pause squats were good, but in this one they are much better. There's more control on the weight, there's better ascent, I can feel more strength and I can feel better bracing because of returning back to core training. And I used planks and side planks here. So this is the clip for the squats. Now here comes feet up bench press. Feet up bench press is again to focus solely on the pectoralis,
that is the chest muscles, the pectoralis major and the upper pecs, lower pecs. So this is basically to bring more focus, bring back the strength, and to bring back the feel for the triceps as well. So here I am performing with around 55 kg, I think, yeah, 55 kilos, 55 kilos. So that was all from the training from week 1 and 2, at least the part which I am showing you, because rest of the training will be repetitive and boring. तो जैसा कि आपने देखा कि वीक 1 एंड वीक 2 की ट्रेनिंग मेरी काफ़ी लाइट थी, जबकि मेरे 1 rep maxes आर रिलेटिवली हायर. So now as far as the training is concerned, I have started back again from 60% of my loads, and I'll be progressing further till the programming needs to be more advanced, that I'll work with my coach. So that's how it is. Now talking about how a beginner should attempt. So in case of a beginner, many a times they don't have a set 1 rep max or a set 5 rep max. They might have just started training for 2-3 months and then suddenly they had to stop. So for them the guidelines is to begin fresh. तो बिगनर्स के केस में क्या कर सकते हैं? तो बिगनर्स के केस में यूजुअली हमें उनके 1 rep maxes या उनका एक परफॉर्मेंस लेवल के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं होता. तो हम लोग उनके केस में जो भी उनका लास्ट जहाँ तक भी वो पहुँचे थे, लाइक सपोज इफ दे आर 2-3 months इनटू देयर ट्रेनिंग या 4 months तक वो ट्रेन कर रहे हैं, तो उनके उस लेवल पे आप जज नहीं कर सकते कि दे हाउ मच दे एक्चुअली हैव इन देम. तो उस केस में जनरली वापस से शुरू कर देते हैं. जस्ट थोड़ा सा जो आपके बिगिनिंग लेवल्स थे उस प्रोग्राम ब्लॉक के, उससे आई थिंक जस्ट अबाउट 10-15% इंक्रीज करके लेके चलते हैं. तो दिस इज़ व्हाट वी कैन डू फॉर बिगिनर्स. सो दिस वाज ऑल अबाउट कि आप रीट्रेन कैसे कर सकते हैं. और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि वेन एवर यू आर रिटर्निंग टू ट्रेनिंग, कभी भी अपना 1 rep मैक्स या मैक्स आउट ना करें फर्स्ट डे पर ही, क्योंकि ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है. इससे आपको इंजरी भी हो सकती है, और जो आपका डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस है, डॉम्स जिसे हम यूजुअली बोलते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो सकता है और आप अगले कुछ दिन तक वर्कआउट करने के लिए केपेबल नहीं रहते हो कई बार. एंड इट्स जस्ट अननेसेसरी. उससे आपका कुछ पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है. तो इट्स बेटर टू टेक थिंग्स स्लो. आई नो इट बिकम्स यू आर क्वाइट एक्साइटेड, आपको काफ़ी एकदम एनर्जेटिक फील होता है, आपको लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बट it is better to allow the body to adapt and take things slow and hit better more, and और भी अच्छे तरीके से आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं अपने लिफ्ट्स को, और बहुत अच्छे तरीके से नए PRs भी सेट कर सकते हैं. So that was all for the retraining and how to approach it as you come from a long break. So thanks for staying and keep watching The Strength Doctor. I'll be bringing in more content for you. So don't forget to like, share and subscribe if you like the video, and if you're liking the content on my channel, and do comment about what you feel I should be improving, what I should be including in my videos, what topics you would like to watch, because that will help me to grow this channel as well as bring more quality and better content for all of you. So keep watching. Signing out, The Strength Doctor.